हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो है हॉरर मूवीज बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज का पार्ट 1। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सच्ची कहानियाँ जो आपका दिल दहला देंगी। हम मूवीज में देखकर डर तो जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर ये किसी के जीवन में सच में हुआ हो तो उनके और उनके आसपास के लोगों की क्या हालत हुई होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 1। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, पहली मूवी जिसकी बात हम करेंगे वो है 1960 की साइको, जो एल्फ्रेड हिचकॉक की साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। इस फिल्म की स्टोरी में एक सेक्रेटरी होती है जो अपने ऑफिस से पैसे चुराकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही होती है एंड रास्ते में एक मोटेल में रुकती है। वहां उसकी हत्या हो जाती है और यही नहीं, जो उसका पता लगाने जाता है उसका भी मर्डर हो जाता है। जब वहां उस सेक्रेटरी का बॉयफ्रेंड पहुंचता है और एक औरत की परछाई देखता है तो मोटेल ओनर बोलता है कि उसकी मां दिमागी रूप से बीमार है, और तब उस बॉयफ्रेंड को ये शक हुआ कि वो ही सबका खून करती है। जब पुलिस छानबीन होती है तो पता चलता है कि उस मोटेल ओनर की मां को मरे तो 10 साल हो गए थे और मोटेल ओनर ने खुद उनका मर्डर किया था। फिर उसने उनकी लाश को कपड़े पहनाकर ऐसे रखा था जैसे वो जिंदा हैं, और वो खुद उनकी जगह विग पहनकर चाकू लेकर दूसरों का मर्डर करता था। और यही नहीं, उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी था। फाइनली उसे सजा मिल जाती है। ये मूवी बॉक्स ऑफिस हिट थी और उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। ये फिल्म जिस नॉवेल पे आधारित है वो है रॉबर्ट ब्लॉक की साइको, जो कि एक सीरियल किलर एड गेइन से इंस्पायर्ड है। और ये भी कहा जाता है कि ऑथर ब्लॉक गेइन से सिर्फ 50 मील दूर रहते थे विस्कॉन्सिन में। जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है, गेइन भी रूरल एरियाज में मर्डर्स करता था, और वो भी विग पहनकर औरत का भेष बनाकर। फाइनली 1968 में गेइन को सजा हुई, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। आज की जो दूसरी मूवी है उसका नाम है द कंज्यूरिंग। इस मूवी को शायद आप लोगों में से बहुतों ने देखा होगा। इसमें एक फैमिली जिसमें 5 बेटियां होती हैं, वो सभी एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जहां हाइड एंड क्लैप खेलते टाइम उन्हें बहुत सारी पैरानॉर्मल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। कभी उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं तो कभी चीजें अपनी जगह ना होकर दूसरी जगह मिलती थीं। कभी ताली की आवाज भी सुनाई देती थी। वो लोग फिर एड एंड लोरेन को बुलाते हैं जो डिमोनोलॉजिस्ट होते हैं, और इन्फॉर्मेशन निकालने पे उन्हें पता चलता है कि इस घर में बहुत सारे सुसाइड्स एंड मर्डर्स हो चुके हैं। एड एंड लोरेन को पता चलता है कि उनकी एक बेटी पोजेस्ड है और उसे एक आत्मा ने अपने वश में कर रखा है। तो वो उस पे एक्सॉर्सिज्म करते हैं और उन लोगों को छुटकारा दिलाते हैं उन प्रेत आत्माओं से। ये फिल्म जिस सच्ची घटना पे आधारित है वो है पेरेंट फैमिली की, जो 14 कमरों के एक फार्म हाउस में शिफ्ट होती हैं अपनी 5 बेटियों के साथ, और जल्दी ही उनके साथ वो डरावनी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। और उनकी बेटियों को भी आत्माएं दिखने लगती हैं, जिनमें से कुछ तो हार्मलेस होती हैं और कुछ बहुत गुस्से में। इनमें से एक होती है बादशेबा नाम की आत्मा। जब ये फैमिली पता लगाती है तो पता चलता है यहाँ इस नाम की एक औरत रहा करती थी, और वो आज भी खुद को इस घर की मालकिन मानती थी, इसलिए वो चाहती थी कि ये लोग वहाँ से चले जाएं। फाइनली बादशेबा के जाने के बाद वो फैमिली वहाँ 10 साल और रही, और तब तक जो बुरी आत्माएं थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर 1980 में उन लोगों ने घर छोड़ दिया और उनके साथ वो सारी घटनाएं होना भी बंद हो गईं। दोस्तों, जब हॉरर मूवीज की बात होती है तो सबसे पहले जो मूवी दिमाग में आती है वो है द एग्जॉर्सिस्ट। इस फिल्म में एक एक्ट्रेस और उसकी 12 साल की एक बेटी होती है, जिसने ओइजा बोर्ड की हेल्प से किसी इमेजिनरी फ्रेंड की आत्मा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके कुछ टाइम बाद वो बच्ची वियर्ड सा बिहेव करने लगी, जैसे अजीबोगरीब और दूसरी लैंग्वेजेस में बातें करना। उसकी माँ ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक्सॉर्सिज्म कराने की कोशिश की, जिसमें 2 प्रीस्ट आए, और एक्सॉर्सिज्म के दौरान वो बच्ची बेड से हवा में उठ गई और उसके पेट पे अचानक से कट मार्क्स होने लगे हेल्प मी लिखकर।
फिर उसने उन प्रीस्ट को बहकाने की कोशिश की और उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो गई और दूसरे ने उस इविल को अपने अंदर बुलाया और सुसाइड कर लिया। फिर वो आत्मा वहां से चली गई। ये कहानी भी दोस्तों 1971 की एक नॉवेल द एग्जॉर्सिस्ट पे आधारित है, जिसे विलियम ब्लैटी ने लिखा था। वो इंस्पायर्ड हुए थे मेरीलैंड के एक 13 साल के जर्मन अमेरिकन लड़के से, जिसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए उसे रोलैंड डो के नाम से जाना गया। कहते हैं 1948 में उसकी आंट के डेथ के बाद से उसे बेसमेंट से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और उसे ऐसा लगता था कि दीवार पे पीछे से कोई मार रहा हो। उसका बेड भी बहुत बार जोरों से हिलता था, तो कभी जमीन पे पूरा पानी भर जाता था और चीजें हवा में उड़ती रहती थी। और जब क्लास में भी उसे प्रॉब्लम होने लगी तो उसकी फैमिली ने फाइनली डिसाइड किया एक्सोर्सिज्म कराने का। एक्सोर्सिज्म के कुछ दिनों के अंदर उसके पेट पे स्क्रैचेस आने लगे, जैसे कि मूवी में दिखाया गया है। उन्होंने घर भी चेंज कर लिया पर कुछ नहीं बदला। उसे साइकेट्रिक वार्ड में भी डाल दिया। फिर फाइनली एक प्रीस्ट मिले जिन्होंने उस लड़के को उस बुरी प्रेत आत्मा से छुटकारा दिला दिया। उस लड़के के बारे में तो कोई खबर नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि पुराने घर में एक डायरी मिली जिसमें सब लिखा था और उसी से ब्लैटी ने उन्हें खोजकर अपनी नॉवेल लिखी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।